Welcome to Bal Govindam. Today we start chapter 4 of EVS. Let's clean together. In this video we talk about cleanliness, Clean India mission and Parda system. Now we come to our topic. We were celebrating Gandhi Jayanti on 2nd October in our school. हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी. On that day, the work of cleanliness was going on at all the places under the Clean India Mission in our country. इस दिन क्लीन इंडिया मिशन के अंदर सभी जगह सफाई चल रही थी. हर जगह साफ सफाई का काम चल रहा था. We were cleaning the school also under this mission. स्कूल में भी स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया. गंगा took part in it with great enthusiasm. गंगा जो स्कूल की छात्रा है उसने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया. After the completion of cleaning work, Ganga saw that the school was looking very beautiful. जब सारा काम पूरा हो गया था तो गंगा ने देखा स्कूल तो बहुत सुंदर लग रहा है. When Ganga went home, she narrated the entire incident to her mother and also promised to help her in cleaning their home. गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को ये बात बताई और कहा कि अब से मैं भी आपको घर की सफाई में मदद करूंगी. After some days, when Ganga was going to school, she saw heaps of trash lying on the streets in her locality. कुछ दिनों बाद गंगा जब स्कूल की ओर चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था. She did not like this at all. उसे ये सब देख के अच्छा नहीं लगा. When she reached the school, she discussed this with her classmates. जब वो स्कूल पहुंच गई तब उसने अपने क्लासमेट से इस बारे में डिस्कस किया. गंगा टोल्ड देम दैट वी मेंटेन क्लीनलीनेस एट आवर होम्स, स्कूल्स एक्सेट्रा. गंगा ने कहा हम स्कूल्स, होम्स, सबको, इन सब एरिया को तो नीट एंड क्लीन रखते हैं. बट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी. देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच क्लीनलीनेस. लेकिन गली मोहल्ले तो गंदे है, फिर ऐसी सफाई का क्या फायदा. अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कशंस के लिए हैं तो वो जब स्कूल खुलेगी तब हम क्लास में डिस्कस करेंगे. नाउ 1 स्टेप्स टुवर्ड्स क्लीनलीनेस. एक कदम स्वच्छता की ओर. क्लीन इंडिया मिशन इज अ कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अ नेशनल लेवल. क्लीन इंडिया मिशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल पे स्टार्ट किया था. The main aim of this mission is to clean the roads, streets and public places of our country. इस मिशन का मेन एम यही है कि हमारी कंट्री की सभी रोड्स, स्ट्रीट्स और सारे पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखना. This campaign was launched on 2nd October 2014, that is on गांधी जयंती. यह कैंपेन महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया. नाउ अ बिगनिंग, एक शुरुआत. गंगा वॉज वेरी हैप्पी. गंगा बहुत खुश थी. हर ब्रदर एंड हिज वाइफ बाबी हु लिव्ड इन द सिटी वर अबाउट टू विजिट गंगाज होम. आज उसके भाई भाभी आने वाले थे जो कि सिटी में रहते थे. शी रिच्ड होम अर्ली. वह जल्दी घर पहुंच गई. दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर गंगा. भाई भाभी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए थे. एवरीबडी इन हर फैमिली वॉज वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल. उनकी फैमिली में सभी लोग बहुत खुश थे उनके आने से. आफ्टर सम टाइम हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड वेयर इज द टॉयलेट. कुछ देर बाद उसकी भाभी ने पूछा कि टॉयलेट कहाँ है. गंगा सेड देयर इज नो टॉयलेट इन आवर होम. गंगा ने कहा हमारे घर में टॉयलेट नहीं है. हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन.
उसकी भाभी ओपन एरिया में जाने को रेडी नहीं थी. She said, "We follow पर्दा system in and outside our homes. Then how can we go for defecation in the open?" उसकी भाभी का कहना था कि हम घर में और बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में डेफिकेशन कैसे जाएं, खुले में. दिस इज नॉट अ गुड थिंग. आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, गंगाज ग्रैंडफादर सेड, शी इज एब्सोल्युटली राइट. यह तो अच्छी बात है. बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है. Call the laborers today and start construction of the toilet in the backyard of the house. आज ही लेबरर को बुलाओ, कारीगरों को बुलाओ और घर के बैकयार्ड में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाओ. Nowadays, even the government is providing financial assistance for the construction of a toilet. आजकल तो सरकार फाइनेंशियली हेल्प भी करती है टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाने में. When the other villagers saw the construction of a toilet at Ganga's home, they also started the construction of toilets at their places. गंगा के घर टॉयलेट बनता देख गांव के दूसरे लोग भी अपने घरों में टॉयलेट्स बनवाने लगे. Now our next topic is cleanliness must be our habit, not show off. Ganga's brother and Bhabhi went on a trip to Chandigarh, and when they returned, they showed her the photographs of their visit. गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ का ट्रिप करके आए थे. उन्होंने उसे वहाँ के बहुत सारे फोटोज दिखाए. गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन. गंगा ने पिक्चर्स में नोटिस किया कि सभी जगह बहुत साफ सुथरी है. शी थॉट that our homes are comparatively smaller and are not so clean. अब वो सोचने लगी, हमारे घर तो इतने छोटे हैं और सब जगह इतनी साफ सफाई भी नहीं है. Her brother's friend, whose house her brother and Bhabhi had visited, was planning to come to Ganga's village for some days. भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद वह गांव आने वाले थे. She thought that they would not feel good about the surroundings when they come to her home. She had a conversation with her bhabhi regarding this matter. गंगा ने सोचा और कहा कि ऐसे तो उनको यहाँ का सराउंडिंग अच्छा नहीं लगेगा. उसने भाभी से इस बारे में बात की. भाभी समझदार थी, इसलिए उन्होंने उसको समझाया. As she was a sensible woman, she explained Ganga that whether our house is not small or big, it does not matter at all. उसने गंगा को समझाया, छोटे बड़े घर से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है. The most important thing is to maintain cleanliness. बस सफाई बहुत जरूरी है. Moreover, this should not be done to impress someone. Instead, it must be a part of our habit. भाभी ने उसे कहा, ये सब किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए. ये हमारी आदत होनी चाहिए कि हम अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखें. स्पेशल पॉइंट. नाउ अब हम कुछ विशेष पॉइंट पे बात करते हैं. Whenever anyone went to Gandhiji's ashram, he or she was first of all given a work to clean the toilets as a part of daily work. गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे डेली वर्क में सबसे पहले टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता था. If he completed that work satisfactorily, then only any other work was assigned to him. वह व्यक्ति ये काम अच्छी तरह से कर लेता था, उसके बाद ही उसे कोई दूसरा काम दिया जाता था. The reason for the same is that Gandhiji always gave utmost importance to the tidiness and cleanliness. इसका रीज़न यही है क्योंकि गांधी जी को स्वच्छता और सफाई को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे. Today in our country, Clean India Mission has started at a national level.
आज सारे देश में क्लीन इंडिया मिशन चलाया जा रहा है. Emphasis is given to the fact that roads, stations, bus stands, etc. are found clean and there must be a trash can in every household. इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, रोड्स, स्टेशंस, बस स्टैंड सभी साफ सुथरे मिले और घरों में भी डस्टबिन अवश्य हो या ज़रूर हो. Along with this, a proper disposal of the trash through recycling is essential. इन सब के साथ डिस्पोजल्स की भी रिसाइकलिंग ज़रूरी है. There are some tips to maintain cleanliness and hygiene that is given below in the picture. Now, our chapter is complete. We should also take care of cleanliness and our own hygiene and should also support government schemes of cleanliness. Thank you. There are some tips to maintain cleanliness and hygiene. That is